नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से एक नए वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है मेरी चैनल इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ऑटोमेशन में। आज मैं आपको सिखाने वाला हूं सीमेंस पीएलसी में S7200 स्मार्ट सीरीज जो चल रही है, सीमेंस पीएलसी में टी ऑफ टाइमर कैसे वर्क करता है वो प्रैक्टिकल करके दिखाने वाला हूं। टी ऑन टाइमर मैंने 3 टाइप के दिखाए हैं, 1 मिलीसेकंड, 10 मिलीसेकंड और 100 मिलीसेकंड का। टी ऑफ भी 3 टाइप के रहते हैं, 1 मिलीसेकंड, 10 मिलीसेकंड और 100 मिलीसेकंड का। तो आज हम सीखेंगे 1 मिलीसेकंड का टी ऑफ टाइमर कैसे वर्क करता है, कितने 1 मिलीसेकंड के टाइमर आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है, कब डन बीट ऑन होगा, कब टाइमर रिसेट होगा, वो सब मैं आप आज को प्रैक्टिकल करके दिखाने वाला हूँ, ठीक है। चलिए देर न करते आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो पसंद आता है तो लाइक कर देना और दोस्तों के साथ ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लेना, क्योंकि आने वाले फ्यूचर में ऑटोमेशन के रिलेटेड ऐसे ही नई नई वीडियो लाता रहूँगा, आपको अपडेट करता रहूँगा। चलिए, स्टेप 7 माइक्रोविन स्मार्ट, उसका सॉफ्टवेयर है, वर्जन 2.7 है, पीएलसी का मॉडल नंबर CPU ST20 है। इनपुट ले लेता हूँ I0.0, ठीक है। कमेंट निकालना तो यहाँ पे क्लिक कर दो। टाइमर ले लेता हूँ, यहाँ पे देखिए टाइमर है टी ऑन ऑफ टाइमर। हेल्प भी आपको दिखा देता हूँ। हेल्प में आपको टाइमर लिखना है और एंटर लगाना है। टाइमर इंस्ट्रक्शन देखिए, टी ऑन टाइमर हमने देखा है, आज हम देखने वाले हैं टी ऑफ टाइमर। टी ऑन टाइमर पॉजिटिव पल्स पे काम करता है, मीन्स इनपुट ट्रेस करोगे, मीन्स इनपुट मिलेगा तब वो टाइमर चालू होगा। लेकिन टी ऑफ टाइमर है, इनपुट देने के बाद जब आप इनपुट ऑफ करोगे तब ये टाइमर स्टार्ट होता है। 1 मिलीसेकंड के टाइमर 2 आप यूज़ कर सकते हो, T32 और T96, ठीक है। तो हम आज T32 का यूज़ करके आप दिखाएंगे, ठीक है। बाद में 10 मिलीसेकंड और 100 मिलीसेकंड का भी आप दिखाएंगे, ठीक है। तो आज 1 मिलीसेकंड का लेते हैं। तो 1 मिलीसेकंड में 2 टाइमर है, T32, ठीक है। यहाँ पे 1000 करोगे तो 1 सेकंड होगा। उसका डन बीट ले लेते हैं हम, T32, और आउटपुट में कोई भी आउटपुट Q0.0, ठीक है। टी ऑफ टाइमर में इनपुट लिया, टी ऑफ टाइमर 32 लिया, उसका डन बीट से एक एनो कॉन्टैक्ट ऑन किया, और जब भी उसका डन बीट होगा तो Q0.0 नाम का आउटपुट हमें मिलेगा। कंपाइल कर लेते हैं इसे, इस प्रोग्राम को पीएलसी में डाउनलोड कर लेते हैं, ठीक है। फाइंड इंस्ट्रक्शन में जैसे आईपी एड्रेस दिखाई देगा हम ये प्रोग्राम डाउनलोड कर देंगे, ठीक है। आईपी एड्रेस यहाँ पे दिख गया है। ओके करने के बाद डाउनलोड का ऑप्शन आएगा, डाउनलोड यस कर देते हैं, ठीक है। डाउनलोड हो चुका है। यहाँ पे मैं मॉनिटरिंग मोड में ले लेता हूँ, ठीक है। 1000 क्या है देखिए, पहले हम देते हैं, देखो मैंने इनपुट दिया, जैसे इनपुट दिया डन बीट आपका ऑन हो गया, देखिए जैसे इनपुट देने पर। अब इस टाइमर स्टार्ट नहीं हुआ, इनपुट जैसे ही मैं ऑफ करूँगा तुरंत टी ऑफ टाइमर चालू होता है। टी ऑफ टाइमर इनपुट देने के बाद जब ऑफ करेंगे तब टाइमर स्टार्ट होता है, और ये डन बीट, ये सेकंड जो हमने दी है वो ख़त्म होने के बाद डन बीट ऑफ हो जाए। इनपुट दिया है, मैं रिलीज़ कर रहा हूँ, इनपुट छोड़ रहा हूँ, देखिए इनपुट छोड़ने के बाद टाइमर ऑन हुआ, ये एक्यूमुलेटर वैल्यू बढ़ी, जैसे ही 1000 हुआ ये डन बीट ऑफ हो गया। फिर से एक बार इनपुट देने के बाद डन बीट ऑन हो जाएगा, T32 एनो का NC हो गया और आउटपुट भी ऑन हो गया, ठीक है। जैसे ही ये इनपुट ऑफ करूँगा मैं, ठीक है, टाइमिंग बढ़ना चालू हो जाएगा, जैसे ही ख़त्म होगा ये डन बीट ऑफ हो जाएगा। देखिए इनपुट ऑफ कर रहा हूँ, ध्यान से देखना, देखिए हो रहा है। सेकंड कितना हो रहा है देखिए, यहाँ पे आप सेकंड तो एक ही होगा, 45 पे मैं इनपुट ऑन
देखिए, ठीक है, 1 सेकंड ही हो रहा है। देखिए इनपुट ऑन हुआ, 1 सेकंड का 1000 करोगे 1 मिली सेकंड में तो 1 सेकंड होगा, ठीक है। अब देखो इनपुट में इनपुट दे रहा हूं, इसका मतलब ये हो रहा है कि टी ऑन टाइमर है वो पॉजिटिव पल्स पे काम करता है। टी ऑन टाइमर देखा, जब इनपुट देंगे तब जाके वो स्टार्ट हो जाता था टी ऑन टाइमर। लेकिन टी ऑफ टाइमर देखो, इनपुट दिया है मैंने, फिर भी यहाँ पे टाइमिंग नहीं बढ़ रहा है क्योंकि ये टी ऑफ टाइमर है। और टी ऑन टाइमर में टाइमिंग खत्म होने के बाद डन बीट ऑन होता था, लेकिन टी ऑफ टाइमर में डन बीट पहले से ही ऑन हो जाता है। उसके बाद जैसे ही मैं इनपुट ऑफ करूंगा टाइमिंग स्टार्ट होगा और टाइमिंग खत्म होने के बाद डन बीट ऑन होगा। देखिए इनपुट दिया, अभी मैं इनपुट ऑफ कर रहा हूं, जैसे ही यहाँ पे 1000 हो गए, यहाँ पे 1000 होने के बाद ये टी ऑफ टाइमर का डन बीट ऑफ हो गया। इनपुट देने पर डन बीट ऑन होता है और इनपुट छोड़ने के बाद एक्यूमुलेटर वैल्यू बढ़ती है और जब भी टाइमिंग खत्म हो जाता है तब डन बीट ऑफ हो जाता है, ठीक है। समझ में आ रहा है। और टाइमर कब रीसेट होगा ये भी जानना जरूरी है, क्योंकि एक ही टाइमर अगर आप 2 बार यूज करोगे तो पता चलेगा, ठीक है, कि ये टाइमर अभी डन बीट ऑफ हो गया, अभी ये टाइमर आपको दोबारा यूज करना है। जब भी आप फिर से इनपुट दोगे तो ये टाइमर रीसेट हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 0 होने का मतलब है टाइमर आपका रीसेट हो गया। इनपुट दिया, यहाँ पे 0 हो गया, डन बीट फिर से ऑन हो गया। देखिए इनपुट फिर से छोड़ रहा हूँ, ये एक्यूमुलेटर वैल्यू बोला जाता है। एक्यूमुलेटर वैल्यू जैसे ही आपकी जो प्रीसेट वैल्यू है उसके इक्वल हो जाएगी तो यहाँ पे डन बीट ऑफ हो गया है। अब डन बीट ऑफ हो गया है, ये टाइमर रीसेट कब होगा, ठीक है। रीसेट जब आप दोबारा इनपुट दोगे। यहाँ पे मैंने अभी इनपुट ऑफ है, देखिए जैसे इनपुट दूंगा ये प्लस 1000 है वो 0 हो जाएगा। देखिए 0 हो गया, ये जैसे ही 0 हुआ डन बीट ऑन हुआ और डन बीट के ऊपर हमने एक आउटपुट रखा है तो वो आउटपुट भी ऑन हो गया। जैसे ही इनपुट मैं 0 करता हूँ, यहाँ पे एक्यूमुलेटर वैल्यू बोलते हैं, जो 1 2 3 4 5 6 7 8 है उसे एक्यूमुलेटर वैल्यू बोलते हैं। वो एक्यूमुलेटर वैल्यू बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी और यहाँ पे जो हमने प्रीसेट वैल्यू जो सेट किया हुआ हमने टाइमिंग, उसको प्रीसेट टाइमिंग बोलते हैं। जितना यहाँ पे सेट किया है उतने पे यहाँ पे एक्यूमुलेटर वैल्यू पहुँच जाएगी, उसके बाद ये डन बीट ऑफ हो जाएगा। देखिए यहाँ पे मैं अभी इनपुट 0 कर रहा हूँ, आप देखो ठीक हो गया। इनपुट दिया, 0 किया, 1000 के बाद इनपुट ऑफ हो गया, ठीक है। और याद ये रखना है कि दूसरी बार इनपुट देने पे टी ऑफ टाइमर रीसेट हो जाता है, ठीक है। तो उसको अलग से रीसेट यूज करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इनपुट दिया, देखो रिलीज किया, ठीक है। तो आशा रखता हूं दोस्तों कि आज का वीडियो जो टी ऑफ टाइमर का था आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना और ये वीडियो दोस्तों के ज़्यादा ज़्यादा शेयर कर लेना, क्योंकि आने वाले फ्यूचर में ऑटोमेशन के रिलेटेड ऐसे ही नई नई वीडियो लाता रहूँगा और आपको अपग्रेड करता रहूँगा। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।